गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द मिडिल टर्म, यानी आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, तो मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम किस चीज पे नोटिस करते हैं, यहाँ पर जो है पावर। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि जो मेरी पावर है वो क्या है मेरे पास, ऑड। तो जब पावर ऑड होती है तो आपके पास जो मिडिल टर्म्स होती है, नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स, वो कितनी होती है आपके पास, 2 होती है ना। तो वो कौन कौन सी होती है मिडिल टर्म्स, वो होती है आपके पास एक तो n+1/2 और दूसरी होती है आपके पास n+3/2। क्लियर हो गया। तो यहां पर अब हमने समझना है कि n क्या है मेरे पास। ठीक है, हम हर एक चीज को यहां पर मेंशन कर देते हैं कि भाई मेरे पास a क्या है, ठीक है, b क्या है और n क्या है। तो सबसे पहले a का मतलब क्या है मेरे पास, फर्स्ट टर्म। क्लियर। फिर उसके बाद b का मतलब क्या है मेरे पास, सेकंड टर्म, -x³/6 और n आपके पास कितना है, 7। यानी ये सारी वैल्यूज पता होगी मेरे पास। अब हम लिखते हैं n की वैल्यू, यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो n आपने पुट कर दिया 7+1/2, 7+3/2। तो यहां से अब आपके पास क्या आ गया, कॉमा कर देता हूं। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, एक तो आ गई फोर्थ टर्म, ठीक है ना, और दूसरी आ गई मेरे पास फिफ्थ टर्म। तो बस अब हमने क्या करना है, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जनरल टर्म लिखनी होगी, tr+1 ncr a⁻n−r b⁻r। क्लियर। तो इस जनरल टर्म में हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं फोर्थ टर्म कि फोर्थ टर्म क्या होगी। तो फोर्थ टर्म का मतलब हो गया 3+1, है ना। तो ये जो है आपके पास, ये जो 3 है, ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है r की वैल्यू, है ना। तो इसमें r कितना हो गया आपके पास, 3 हो गया। तो 7c3 a की वैल्यू कितनी है, 3। तो 3⁻7-3। उसके बाद b कितना है, ये r है, ठीक है ना, -x³/6 होल पावर कितनी आएगी आपके पास, जो यहाँ सब्सक्रिप्ट है, सब्सक्रिप्ट कितना है, 3। तो ये 3 आ गया। तो फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 7c3 इंटू में 3⁴। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, ठीक है। अब माइनस, देखो माइनस की पावर क्या है, ऑड है, तो यहां पर मैं आगे माइनस लगा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए, माइनस का साइन आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई x⁻9 मल्टीप्लाई 6⁻3। तो ये क्या है आपका आंसर है। अगर आप इसे आगे सॉल्व करना चाहते हो तो चलो हम आगे भी सॉल्व कर देते हैं इसे। 7c3 को 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 7-3 4 फैक्टोरियल, याद है ना फार्मूला। तो 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल बाय में 3 × 2 × 4 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल आउट, 3 2 6 7 5 35। तो 7c3 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 35, ठीक है। तो t4 इज इक्वल टू, यहां पर माइनस का साइन, 35 मल्टीप्लाई 3⁴ x⁻9। अब देखो इस 6 को मैं कैसे लिख रहा हूं, 6 को लिख रहा हूं 3⁻3 मल्टीप्लाई 2⁻3। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 6 की पावर 3 है तो 6 को लिख सकता हूं 3 × 2 पावर 3, है ना, लिख सकते हैं ना। अब अलग अलग कर देता हूं, 3⁻3 2⁻3। तो वही चीज मैंने यहां पर लिखी है, समझ आ गया सबको। अब यहां पर हम बात करते हैं, देखो 3⁻3 से 3⁴ कैंसिल आउट, 1 बच गया आपके पास। तो फोर्थ टर्म इज इक्वल टू माइनस, अब ये ब्लू में ही लिख रहा हूं, माइनस यहां पर क्या आ गया, 35 मल्टीप्लाई 3। तो 5 3 15, 3 3 9 और 1 10 बाय में 8 x⁻9। तो ये है आपके पास कौन सी टर्म आ गई, ये आपके पास आ गई फोर्थ टर्म। क्लियर है। सेम एज इट इज अब हम क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो फिफ्थ टर्म सिमिलरली बिल्कुल t
आर नहीं 4 प्लस 1 एन तो वही रहेगा 7c4। क्लियर। अब उसके बाद फर्स्ट टर्म यानी ए क्या होगा आपके पास, ए होगा आपके पास 3 रेज टू पावर 7 माइनस 4। फिर उसके बाद क्या होगा, किसकी वैल्यू पुट करोगे, माइनस एक्स क्यूब बाय 6 होल पावर 4, क्योंकि अब सबस्क्रिप्ट में क्या है यहाँ पर 4 है। फिर उसके बाद क्या होगा, 7c4 की वैल्यू आप पुट करोगे, ठीक है ना, सेम एज इट इज करना है। देखो 7c4 और 7c3 की वैल्यू सेम नहीं आएगी, 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल और इनटू में 4, और इसकी भी वही थी 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 3, यानी इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई मेरे पास 35 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 3, माइनस की पावर क्या है, इवन है तो प्लस हो जाएगा, तो x की पावर 12 सेम एज इट इज 3 रेज टू पावर 4 2 रेज टू पावर 4, जैसे यहां पर ब्रेक करा। उसके बाद कैंसल और आपका आंसर को आपको अच्छे से समझ आ गया ना। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मिडिल टर्म। एक्सपेंशन ये है, बस अब यहां पर नोटिस करना कि यहां पर जो पावर है वो अब इवन है। 7th क्वेश्चन जो हमने करा था उसमें पावर क्या थी, ऑड। तो चलो यहां पर जो पावर है मेरे पास वो क्या है, इवन है ना, तो पावर है मेरे पास यहां इवन। तो पावर जब इवन होती है तो मिडिल टर्म्स कितनी होती है, याद है ना आपको, तो मिडिल टर्म्स आपके पास कितनी होगी यहां पर 1 है ना। मिडिल टर्म आपके पास कितनी होगी, सिर्फ 1। क्लियर। वैसे तो आप लोगों को पता है ना ये 1 कैसे है, देखो भाई पावर 10 है यानी इवन है, तो मान लो जैसे पावर इवन है, मान लेते पावर है 4, तो टर्म्स कितनी होगी 5, 1 2 3 4 5 टर्म्स होगी। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, देखो 2 यहां छोड़ दो 2 यहां छोड़ दो, तो बीच में कितनी टर्म्स बची, एक ही बची। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने कहा है कि अगर पावर इवन है तो टर्म्स क्या होती है, ऑड। ठीक है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, बीच में सिर्फ क्या बचती है आपके पास, एक मिडिल टर्म बचती है। तो अब ये मिडिल टर्म क्या होगी आपके पास, पता तो लग गया हमें, तो मिडिल टर्म क्या होगी टी, अब इवन है पावर इवन है तो इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, n प्लस 2/2, बहुत सिंपल है ना। तो अब हम क्या करते हैं अपने मिडिल टर्म में, तो पहले जो जो हमें पता है वो लिख देते हैं यहां पर, यहां लिख लें a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू और n इज इक्वल टू। तो a की वैल्यू तो है x/3, b की वैल्यू है 9y और n है मेरे पास 10। ठीक है, अब टर्म n की वैल्यू 10 है तो 10 प्लस 2/2 12/2 विच मीन्स 6th टर्म, यानी हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, 6th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं हम 6th टर्म फाइंड आउट। तो 6th टर्म फाइंड आउट करने के लिए t6 t 5 प्लस 1, तो r कितना हो गया मेरे पास 5 है ना। तो यहां पर क्या आ गया मेरे पास n यानी 10c5a, क्योंकि जनरल टर्म याद है ना आपको, यहां पर लिख देता हूं मैं जनरल टर्म दोबारा से, जिससे आपको और क्लियर हो जाए दोबारा। ठीक है ना, तो ये थी मेरे पास जनरल टर्म। तो a यानी x/3, 10 माइनस 5 इंटू में सेकेंड टर्म पावर 5, तो 10c5 को आप सॉल्व कर दो, तो 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। बाय में एक 5 फैक्टोरियल एज इट इज रख लेते हैं, दूसरे को ओपन कर लेते हैं। ओपन तो कोई भी कर सकते हो, हमें तो काटना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 5 2 10, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसल आउट है ना। फिर यहां पर 4 2 8 और 3 2 6, क्लियर हो गया। तो आपके पास कितना आ गया यहां पर, यह आ गया आपके पास 9 2 18 18 2 36 और 36 मल्टीप्लाई 7, तो 7 6 42
7 3 जा 21 और 4 25, तो 252 आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 252 मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 5 बाय में 3 रेज टू पावर 5। अब यहां पर 9 है, देखो 9 का मतलब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी पावर कितनी है 5, तो यहां पर भी क्या होगी पावर 5, क्योंकि यहां होल पावर है। तो ये 3 रेज टू पावर कितना बन गया 10, यानी 9 की पावर 5 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 10। तो यहां पर 3 रेज टू पावर 10 इंटू में y रेज टू पावर 5, ये है आपके पास 6 टर्म। तो 6 टर्म इज इक्वल टू 252 बाय में, देखो इससे ये कैंसिल आउट, 5 बचा, मल्टीप्लाई में 3 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 5 इंटू में y रेज टू पावर 5, और यही आपकी क्या है 6 टर्म है। क्लियर हो गया? चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखो, इन दी एक्सपेंशन, यानी एक आपके पास बाइनोमियल है जिसकी पावर m प्लस n है, और उस बाइनोमियल की जो को मतलब कि प्रूफ करना है, जो कोफिशिएंट है ऑफ x रेज टू पावर m और x रेज टू पावर n आर इक्वल। अभी प्रूफ कैसे करोगे, चलो ये हम बताता हूं। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज कीजिए आपके पास एक बाइनोमियल है 1 प्लस एक्स होल पावर 3। तो जब मैं इसे ओपन करूंगा तो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, जिसका मतलब हो गया 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, है ना। अब यहां पर आपने एक चीज नोटिस करी है, तो कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों ही कितने हैं 3 है तो सेम बाइनोमियल, है ना। तो सेम एज इट इज यहां पर आपके पास एक बाइनोमियल है जिसकी पावर m प्लस n है, तो टर्म्स कितने होंगे m प्लस n प्लस 1, है ना, m प्लस n प्लस 1। क्लियर? तो ये जो आपके पास इतनी टर्म्स है, इन टर्म्स में कोई ऐसी दो टर्म्स है, एक तो है x की पावर m और एक है x की पावर n। ठीक है, और उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। ये हमें प्रूव करना है, करके दिखाएंगे हम। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है टर्म, क्यों, कौन सी टर्म है जिसमें x की पावर m और x की पावर n के जो कोफिशिएंट है वो क्या है, सेम है। ठीक है, अब हमें टर्म्स तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जनरल टर्म का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? तो मैं ये रब कर देता हूं। अब देखो यहां पर सबसे पहले हम बाइनोमियल लिखते हैं 1 प्लस एक्स होल पावर m प्लस n। ठीक है, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म x है, पावर m प्लस n है। तो इसकी जो जनरल टर्म है r, तो r ही रहेगा, m प्लस n सी n। ठीक है, फिर यहां पर 1 रेज टू पावर m प्लस, यहां पर r आएगा, सॉरी, m प्लस n माइनस r, और उसके बाद इनटू में x रेज टू पावर r। अब 1 की पावर कुछ भी हो, आता तो क्या है 1 ही है, तो m प्लस n सी r एक्स रेज टू पावर r। ठीक है, ये आ गई आपके पास जनरल टर्म। अब आपने क्या करना है, अब जरा यहां देखना, जो कोफिशिएंट बताने हैं वो किसके बताने, x रेज टू पावर m, है ना। तो मैं क्या करता हूं, जहां r है यानी पुट r इज इक्वल टू m इसमें। ठीक है, तो जहां जहां r है वहां पर क्या पुट कर देता हूं, m पुट कर देता हूं। तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर m कितना आ गया, m प्लस n सी m। ठीक है, अब इसे मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखना। तो यहां पर m प्लस n फैक्टोरियल बाय में
m प्लस n माइनस m फैक्टोरियल इंटू में m फैक्टोरियल। तो यहां पर क्या आ गया, m से तो m कैंसल आउट हो गया, m प्लस n फैक्टोरियल बाय में n फैक्टोरियल इंटू में m फैक्टोरियल, इसे कह देता हूं स्टार। क्लियर है। अब ये तो था कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर m, सेम एज इट इज। अब क्या करता हूं, पुट r इज इक्वल टू n, क्योंकि अब x की पावर क्या है n, यहां x की पावर क्या है r, इसीलिए n पुट कर रहा हूं। तो t n प्लस 1 m प्लस n c n x रेज टू पावर n। तो कोफिशिएंट यानी जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है क्या है, m प्लस n c n। अब इसे भी सॉल्व कर रहा हूं, m प्लस n फैक्टोरियल, m प्लस n माइनस n फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल। जब सॉल्व करोगे m प्लस n फैक्टोरियल इंटू में m फैक्टोरियल, इससे तो कैंसिल हो गया, इंटू में n फैक्टोरियल, इसे कह देता हूं 2 स्टार। तो जरा कंपेयर करना, क्या आया, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n सॉल्व करके ये आई, और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n सॉल्व करके ये आया, तो दोनों सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर m इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर हो गया। होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है।